तिलैया, क्या बोल रहे हो तुम? छोटी माता यही कहना चाह रही, यही बता रहा हूँ। हाँ, इसमें जहर मिलाया होगा इस लड़की ने। बाप रे, ऐसे काम भी करती है ये जादूगर लड़की। भैया, विशालाक्षी चुप है, इसका मतलब आप कुछ भी बकवास नहीं कर सकते। इसकी जगह कोई और होता ना तो वो सुनकर चुप नहीं बैठता। विशालाक्षी ऐसा क्यों करेगी? और शक करने के लिए भी कोई वजह होनी चाहिए। आप लोग झगड़ा क्यों कर रहे हो? वो दूध का ग्लास मेरी सासू माँ को दे दो विशालाक्षी। सासू माँ, आप पी कर बताइए इसमें जहर है या नहीं। मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। आखिर तुम चाहती क्या हो? आप में इतनी हिम्मत नहीं है, ये मैं जानती हूँ। राजा, हैव इट। ए, चल, नाटक मत कर। तू तो बिल्कुल पागल ही हो गई है। इसने जरूर जहर मिलाया होगा दीदी। वो दूध कोई भी मत पीना, वरना मर जाओगे। इतने दावे के साथ तुम कैसे बोल सकते हो सुमन? जहर तुमने ही मिलाया है क्या? मैं ऐसा क्यों करूंगी? कुछ भी बोल रही है। ये सब क्या चल रहा है? दूध लाने के लिए उसे भेजा था सुमन ने, लेकिन सुमन पर ही इल्जाम लगा रही है ये लड़की। ये तो सब जानते हैं ना मम्मी। जेठ जी, मुंह है इसीलिए जो मन में आए आप ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। विशालाक्षी कभी भी ऐसा गलत काम नहीं करेगी, मुझे यकीन है। किया होगा तो? नहीं किया होगा। किया होगा मम्मी। उलूची के दूध में जहर है ऐसा कह रहे हो ना, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि वो इंसान नहीं, वो सांप है। समझ रही हैं आप? हाँ, सही कहा विकी, ये बात तो हम लोग भूल ही गए थे। तो तुम झगड़ा क्यों कर रही हो? पागल है क्या आप? छोटी, बड़ों का लिहाज करना भूल गई है क्या तू? और क्या कहूँ दीदी, परीक्षा देने के लिए मेरी बेटी ही चाहिए क्या? सिर्फ रात में ही ये सांप बनती है, दिन में तो इंसान ही होती है ना। नीम का पत्ता जुबान पर लगते ही कोई विष दिया है ऐसे थूक देती है ये। तो फिर ये जहर मिलाया हो दूध कैसे पिएगी बताओ? उसमें सचमुच जहर है, तुम कैसे बोल सकती हो? तुम जानती हो क्या? जहर मिलाते समय तुमने उसे देखा था क्या? मुझे उस पर शक है जीजा जी। माता, आपने जहर मिलाया है ऐसा कह रही है छोटी माता। आपका क्या कहना है? उसकी बातों पर भरोसा कीजिए, थोड़ी देर बाद सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी। क्या होगा माँ? ओम नमः शिवाय ही होगा ना? ओम नमः शिवाय ही होगा। सब लोग लॉजिक भूल रहे हो। सिंपल लॉजिक है, अगर दिमाग लगाओगे तो पता चलेगा। अगर उसमें जहर होता तो उलूची को दूध पिलाते वक्त नैनी उसे उसी वक्त रोक देती, क्योंकि उसे पहले ही सब पता चल जाता है। सही कहा। नैनी को पता चलता है ना
उसमें जहर होगा तब ना। ये बात विशालाक्षी से ही पूछिए। सुमन, नैनी बोल रही है ना, तो फिर विशालाक्षी से पूछने की क्या जरूरत है? मेरी दीदी क्या बोलेगी जीजा जी? अगर रूली जी मर जाएगी तो इसे तो अच्छा ही लगेगा। हे, मुंह पे ऐसा मारूंगी कि सारे दांत टूट जाएंगे तुम्हारे। तुम्हारी बेटी मेरे लिए मेरी बेटी जैसी ही है। ऐसी बातें मैं जिंदगी में कभी भी अपने सपने में भी नहीं सोच सकती हूँ, लेकिन तुम ऐसा सोचती हो। नैनी तुम चुप रहो, इसकी बातों को ज्यादा सीरियसली मत लो। हाँ? जीजा जी, मैं क्या बोल रही हूँ ये सुनेंगे नहीं आप लोग? असल में तेरा प्रॉब्लम क्या है छोटी? अगर तुझे लगता है कि उस दूध में जहर है तो उसे फेंक देना, दूसरा दूध लेकर आ और उसे पिला दे। इतना सोचने की क्या बात है? ऐसा कैसे हो सकता है? गलत काम करने के बावजूद भी विशालाक्षी को सजा नहीं मिलेगी क्या? माँ, आपको सच्चाई पता नहीं है, इसलिए ऐसी बातें करके आप अपनी इज्जत मत गवाइए। सुमन, बड़ी माँ ने कहा वैसे दूसरा दूध लेकर आओ क्या? पहले ये बता कि इसमें जहर मिलाया है या नहीं? मैंने नहीं मिलाया। तो फिर किसने मिलाया? तुमने। अम्बा, शिव शंभू। डम्बो डम्बा। अम्मा ने अभी अभी क्या कहा? सब लोगों ने सुना ना? छोटी, क्या है ये? तुम खुद जहर मिलाकर खुद की बेटी को पिलाना चाहती हो? ये क्या विक्रांत जी, आप बोल क्यों नहीं रहे कुछ? हाँ तो मैं क्या बोलूँ? मैंने विशालाक्षी को पूछा कि तूने जहर मिलाया है क्या, तो वो कह रही है कि मैंने जहर मिलाया है। और ये सब सुनकर आप चुपचाप खड़े हैं। ये जादूगर लड़की, ये सब क्या तमाशा लगा रखा है? हाँ, ये तमाशा ही है। गलती कोई और करे और सजा किसी और को। वो दूध तो तुम लेकर आई थी ना, तो सुमन को क्यों बोल रही हो? ये क्या बुआ जी, कब से ये लोग विशालाक्षी पर ऐसे इल्जाम लगा रहे हैं? मैं चुपचाप कैसे खड़ी रहूं? मुझे गुस्सा नहीं आएगा? माँ, मैं दूध समझकर लेकर आई थी, लेकिन आपकी बहन बोल रही है जहर है। अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको पहले ही पता चल जाता है ना। आपने कुछ नहीं कहा, इसका मतलब इसमें जहर नहीं है ना। नहीं तो मैंने बिल्कुल सही कहा ना माँ? हाँ, मतलब उसमें जहर नहीं है, ये बात आपने मान ली, ऐसा ही है ना दीदी? विशालाक्षी भी यही बोल रही है। उसे नहीं, आपको ही बताना है। उसमें जहर नहीं है ना? नहीं है। नहीं है, सबने सुना ना? तो रहना चाहिए क्या? शट अप! तुम जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? वो यही साबित करना चाहती है माँ। सासू माँ, हासनी दीदी, विशाल जीजा जी, आप सब जानते हैं, किसी पर कोई भी मुसीबत आने वाली हो तो मेरी दीदी को पता चल जाता है। वो सबको बचाती है, ये आप भी जानते हैं। वो सब जानती है माता। नैनी के दिल में भेदभाव नहीं है। अगर कोई संकट आ जाए तो वो किसी भी हालत में जरूर बचाती है। अच्छी बात है। विक्रांत जी, बच्ची को गोद में लीजिए। दूध मुझे दो। सुमन, अरे सुमन! सुमन!
छोटी, सुमन, ए सुमन, सुमन बाबू, जहर मिलाया हुआ दूध मैंने पी लिया है। आज के बाद इस विशालाक्षी और मेरी दीदी से सब लोग नफरत करेंगे और मैं यही चाहती हूँ और अब ये होकर रहेगा। सारा दूध खत्म कर दिया। बेचारी, थोड़ा सा उस बच्ची के लिए भी रखना था बहू। तसल्ली हो गई? भाभी पर शक किया और तो और विशालाक्षी पर शक किया। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? दूध में जहर है यही कह रही थी ना तुम। बेवजह तुम्हारी शक करने की आदत हो गई है और अभी दूध पीकर क्यों खड़ी हो यहाँ? हे, सुमन, 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 छोटी, सुमन, सुमन, तुम पकड़ो इसको। सुमन, सुमन, अरे सुमन, क्या हुआ? सुमन, 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 सुमन क्या हुआ? सुमन बाबू, सुमन, सुमन, क्या हुआ तुम्हें? सुमन, हे, क्या हुआ इसे? उसमें सच में जहर था क्या? सुमन, मम्मी, उस जादूगर लड़की ने सुमन को मार डाला मम्मी। सुमन कह रही थी लेकिन किसी ने भरोसा नहीं किया। पहले इसे हॉस्पिटल लेके चलते हैं। विक्रांत, उठाओ, मैं कार लेके आता हूँ। चलो उठाओ इसे, आराम लेके से। जाते हैं जल्दी। भतीजे, जल्दी लेकर चलो। जल्दी करो। माँ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, चली जाओ। मैंने क्या किया माँ? हाँ, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, पूजा करने के लिए नहीं बल्कि यहाँ से चली जाओ तुम। इसमें माँ की क्या गलती माता? मैं भी कुछ नहीं कह सकती। उसे श्री सैलम जाना है या कैलाश जाना है, जहाँ मर्जी जाए। माँ जी, आपके पिछले जन्म में आपकी आत्मा को भी देख चुकी हूँ मैं। आपसे बातें भी किया करती थी। सब कुछ जानने वाली मैं, और अब सुमन के साथ ये सब कैसे? सुमन के साथ ये सब होने वाला है, मैं कैसे नहीं बता पाई? मेरी माँ से बात करके क्या फायदा होगा नैनी? सुमन को कुछ हुआ तो? अब सुमन के साथ ये सब कुछ हुआ, मैं क्यों नहीं बता पाई माँ? गायत्री को गोद लिया है, वैसे ही उलूची को भी गोद ले लेंगे। वैसे भी गोद लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। अगर ऐसा जिंदगी भर कहेंगे तो ये बात मुझे जिंदगी भर खाती रहेगी नैनी। मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। अभी सुमन कैसी है साहब जी? पता नहीं, पूछने के लिए भी डर लगता है। चैलेंज करके खुद की जान खतरे में डाल दी। जैसा आपने कहा,
सब लोग मुझसे ही पूछेंगे। मेरी माँ सुमन पर बहुत नाराज है, लेकिन आखिर वो उसकी माँ ही है ना। अगर उसे कुछ हो गया तो सारे गांव वाले यही कहेंगे कि सबको बचाने वाली औरत ने अपनी बहन को नहीं बचाया और उसकी जान खुद ले ली उसने। एक छोटा सा क्लू भी तुमने नहीं दिया। अगर देती तो हम सुमन को ऐसा करने से रोक पाते। मुझे पता होता तो मैं क्यों छुपाती आपसे साहब जी। हाँ भाभी। विक्रांत बाबू, सुमन कैसी है अभी? सॉरी भाभी। मतलब? मेरा नसीब ही खराब है। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? मर जाती तो ज्यादा अच्छा होता ब्रो, छुटकारा मिल जाता। हे इडियट, ऐसे भी कोई बोलता है क्या? किसी के मरने के बारे में सोचना भी पाप है। वो सब किसी के साथ ऐसे बर्ताव करती है, मैं उसकी भलाई कैसे सोचूं ब्रो? इसीलिए मेरे मुंह से निकल गया ब्रो। हे बस करो। पति पत्नी के बीच छोटे मोटे झगड़े होते ही रहते हैं। इतनी सी बात के लिए कोई ऐसा सोचता है क्या? अगर ऐसा है तो आप और भाभी झगड़ा क्यों नहीं करते ब्रो? नहीं, जवाब दीजिए आप मुझे। विक्रांत बाबू, पति और पत्नी में कोई समझदार ना हो तो झगड़ा होता ही है। मेरा नसीब अच्छा है, इसलिए साहब जी मुझे पति के रूप में मिले। सुमन जब तक नहीं बदलेगी तब तक प्रॉब्लम्स बढ़ती रहेंगी। सही कहा आपने। सिर्फ मुझे तकलीफ दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो सबको तकलीफ देती है। मुझे बस इसी चीज की चिंता है। अच्छा नहीं लगता मुझे। माँ जी, मेरी बहन ठीक हो गई है। उलूची के लिए उसको जिंदा रहना है, ये जरूरी था ना माँ, इसलिए वो अब अच्छी हो गई। सुमन की जान बच गई है, लेकिन तुम्हें अपने आप को साबित करना होगा। ब्रो, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? अभी तो वो उसकी जान बच गई सोचकर शांत होगी, लेकिन इसके बारे में सोचकर वही सुमन उसके हॉस्पिटल में आने की वजह और पुनर्जन्म मिलने की वजह मेरी दीदी नैनी है, ऐसा सोचकर वो इससे नफरत करेगी। हाँ भाभी, वैसे भी वो पागल है, पता नहीं वो क्या करेगी। कोई सबूत नहीं है हमारे पास और किसी पे शक भी नहीं। एक बार सुमन को वापस आने दीजिए, फिर देखते हैं। नैनी जितनी समझदार है उतनी तुम्हारी पत्नी समझदार नहीं है। वो तो है ब्रो, अब क्या करें वो बताइए। स्वामी, स्वामी, अखंड स्वामी, मैं अंदर से बहुत ज्यादा खुश हूँ स्वामी। खुशी से मैं कैसे झूम रहा हूँ, जरा देखिए, देखिए ना स्वामी। हाँ? क्या कर रहे हो? अखंड स्वामी जी के सामने ये क्या ड्रामा चल रहा है तुम्हारा? अरे मैं बहुत खुश हूँ ना मम्मी। कारण क्या है वो बताओ वल्लभ। नैनी की दिव्य दृष्टि चली गई स्वामी। क्या बात कर रहे हो तुम? त्रिनयनी है वो, दिव्य दृष्टि कैसे जा सकती? ये बेवकूफ आपको ठीक से नहीं बता पाएगा स्वामी जी। हाँ? उस नैनी को खुद की बहन पर आने वाले संकट के बारे में पता नहीं चला। इसका मतलब उसके पास अभी दिव्य दृष्टि नहीं है क्या? हाँ हाँ, यही बोलने वाला था जो अभी मेरी मम्मी ने बोला है। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हुआ है। आगे से नैनी को कुछ नहीं दिखाई देगा, इस बात से खुश होकर ये मुझे यहाँ लेकर आया है। ये असंभव है। हाँ, अरे स्वामी, उस सुमन ने उसके सामने ग्लास में रखा दूध पटापट पी लिया और हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। अभी तक वो जीवित है ना? वो तो जिंदा है, लेकिन उसके लिए बड़ी बहन मर गई, क्योंकि नैनी की वजह से ही सब हुआ, ऐसा सुमन सोचती है स्वामी जी। अब मेरी दुश्मन को मेरी छोटी बहू खत्म कर देगी।
नैनी ने यदि कुछ नहीं बताया है तो उसका उद्देश्य सच को छुपाना भी हो सकता है। हाँ, इसमें भी लॉजिक है मम्मी। मैं तो खामखा खुश हो रहा था। स्वामी जी, खून के रिश्ते से मजबूत तो कोई और रिश्ता नहीं हो सकता ना? सिर्फ आपको छोड़कर। ए, अब मतलब आप इन रिश्तों को मानती नहीं हो ना, इसीलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ मम्मी। आप किसी को भी मार सकती हो ना। ठीक है। विशालाक्षी घर में है? अभी है या नहीं पता नहीं, लेकिन सुमन ने जब जहर पिया था तब वही थी। तो फिर वही उसका कारण है। अरे सुमन भी यही बता रही थी स्वामी, लेकिन घर में उसकी बात किसी एक ने भी नहीं मानी। बस इसी बात को साबित करने के लिए उसने जहर पी लिया, लेकिन उसके बाद भी कोई नहीं माना। मूर्ख बालक, मैं तुमसे दूध में विष मिलाने की बात नहीं कर रहा हूँ। तो फिर नैनी को इस बात का पता नहीं चला कि इसका कारण विशालाक्षी है। ये कैसे हो सकता है स्वामी जी? शिव भक्त है वो, हो सकता है कि अपनी माया से ऐसा किया हो। विशालाक्षी को जब पूछा तो उसने दूध में जहर है ऐसा भी नहीं कहा, और ना ही कोई संकेत दिया। हाँ, विशालाक्षी के माया की वजह से ही नैनी को कुछ पता नहीं चला, और इसी वजह से दोनों बहनों में झगड़ा हो गया। वैसा ही हुआ है जो मैं कहना चाहता था। अब समझ गए हो तुम? हाँ हाँ। ठीक है, तो इसका मतलब उस विशालाक्षी ने इनडायरेक्टली मुझे चकमा दिया है स्वामी जी। अब इस कहानी को मैं एक अलग मोड़ दूंगी। मेरी मम्मी ने कुछ सोचा है, इसका मतलब सब कुछ सही होगा, है ना मम्मी? अब हम चलते हैं स्वामी। खेल तुम लोग खेल रहे हो, लेकिन डोर उसके हाथ में है। माँ वहीं पर है क्या? नहीं ब्रो, कुछ काम है वो बोलकर ऐसा चले गए। सुमन के साथ वहाँ हासनी भाभी, धुरंधरा बुआ और चाचा है। ओह, सुमन को डिस्चार्ज कब मिलेगा विक्रांत बाबू? बस 10 मिनट में आ जाएंगे। इतना टाइम नहीं दिया है विक्रांत। अरे सुमन को साथ लेकर आने वाले थे ना। आई है विशाल। कैसे आई ये नहीं बता सकते। मतलब? हमारी बात नहीं मान रही थी। हॉस्पिटल में तो हमारी बेइज्जती कर दी उसने। क्या हुआ दीदी? तुम लोग ही देख लो। मम्मी, ये कौन है? जो हमें सुंदर दिखती थी, ये वही सुमन है बेटा। जरा देखो किस अवतार में आई है। ओह, ये कोई नया फैशनेबल ड्रेस है क्या सुमन? आप उसे मत छेड़िए, वो पहले से ही गुस्से में है। सुमन, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों आई हो? मुझे क्या हुआ है? अभी मैं पिकनिक से आ रही हूँ ना दीदी। मजाक करना बंद नहीं करोगी? और नहीं तो क्या, इतनी सीरियस कंडीशन से गुजरकर हॉस्पिटल से आई है हमारी सुमन। इसकी तबीयत कैसी है ये पूछने के बजाय तुम क्या हुआ ये पूछ रही हो। ये तो किसी को भी बुरा लगेगा ना। माँ, नैनी हो या फिर कोई और हो, कोई भी पेशेंट के कपड़ों में आएगा तो उससे ऐसा ही पूछते हैं। हाँ, तू पागल हो गई है क्या? यही पूछ रहे हैं और कुछ नहीं, समझी? इन कपड़ों में मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ ना दीदी? मैं जानती हूँ ऐसे कपड़ों में कोई भी लड़की सुंदर नहीं दिखती है। तो फिर इन कपड़ों में क्यों आई हो? सुमन रुक जा, ऐसा कहकर तुझे आवाज दे रही थी क्योंकि हॉस्पिटल के लोग तुम्हें ही देख रहे थे। तुमने मेरी बात सुनी? सिक्योरिटी गार्ड ने हमें रोका था भतीजे। डिस्चार्ज की स्लिप और गेट पास दिखाने के बाद ही हमें छोड़ा। हाँ,
ये कपड़े फ्री में तो नहीं देते हैं, इनका चार्ज जरूर लिया होगा। रहने दो, कितनी होगी कॉस्ट? वैसे भी हम लोगों ने 5 लाख रुपए भर दिए हैं, थोड़े और चले गए तो क्या होगा? सुमन, साड़ी पहन कर आना चाहिए था ना, ऐसे कोई आता है क्या? मैं अभी तक जिंदा हूँ, यही दिखाने आई हूँ मैं दीदी। तुमने मुझे मारने की कोशिश तो की, लेकिन तुम्हारे सामने जिंदा खड़ी हूँ। मैंने जहर मिलाया था क्या उस दूध में? तुमने नहीं मिलाया, लेकिन तुम्हारी बेटी ने तो मिलाया था। गायत्री या गानवी ने तो नहीं किया है ना छोटी? जिन बच्चों को गोद लिया है उनकी बात मैं नहीं कर रही हूँ। तुम्हें माँ कहकर बुलाती है और इस घर में रहती है वो विशालाक्षी। जादू करने वाली उस विशालाक्षी को भी ये लोग अपनी बेटी मानते हैं ना? सुमन को ये लोग क्यों मारना चाहते हैं, ये तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। भैया, विशालाक्षी ऐसा नहीं कर सकती। शायद किसी और का भी काम हो सकता है। मैं खुद जहर मिलाकर अपनी जान को खतरे में डाल सकती हूँ क्या जीजा जी? ऐसा क्यों बोल रही हो बहू? वो कुछ बोल रहे हैं, तुम उसका अलग मतलब निकाल रही हो। इनकी बातों का और क्या मतलब निकलता है? पराये लोगों की जान बचाती है, लेकिन खुद की छोटी बहन उसके सामने जहर वाला दूध पी रही थी, फिर भी इसने उस वक्त मुझे रोका नहीं। इसका मतलब मैं मर जाऊं, यही चाहती है ना ये? क्यों दीदी, सही कह रही हूँ ना मैं? बेचारी नैनी को भी इस बात का पता नहीं था कि उस दूध में जहर है। बेचारी है क्या वो? उसे खुद के बारे में कुछ पता नहीं चलता, लेकिन दूसरों की मुसीबतों के बारे में इसे तो अच्छी तरह से पता चलता है। सब जानती है ये सासू माँ। विशालाक्षी माँ की कसम खाने के लिए कहोगी तो भी मैं तैयार हूँ सुमन। मुझे सच में कुछ भी नहीं पता था। तुम्हें मालूम होगा? तुम्हें कैसे मालूम होगा? क्योंकि ये प्लान ही तुम्हारा था। ए, क्या प्लान था? फालतू की बकवास मत करो। जब भी मैं जरूरी बात करती हूँ आप मुझे टोका मत कीजिए। ए, मारोगे क्या विकी? जान से मारने का प्लान किया है तो फिर मारने के लिए पीछे थोड़ी हटेंगे। ओ वाह, कैसी बात कर रही हो बहू तुम? छोटा भतीजा तुम्हारे ऊपर हाथ उठाता है, मतलब उसकी वजह नैनी बहू है क्या? वही हो सकती है फूफा जी। हाँ, वो सबको अपने वश में करके जैसा चाहिए वैसा इस्तेमाल करती है। सुमन, तुम अभी अभी हॉस्पिटल से आई हो, इसलिए खुद पर कंट्रोल कर रहा हूँ। जो मुंह में आए वो बकवास करके सबको डिस्टर्ब मत करो। मैं मर जाऊं तो भी चलेगा, लेकिन आप लोगों को खुशी मिलनी चाहिए, यही ना जीजा जी? तुम्हें कैसे समझाओ तो समझोगी? मैं खुद साबित करके दिखाऊंगी। वो लड़की कहाँ है बताइए? कहाँ है वो विशालाक्षी? कहाँ है वो? नहीं है। गायब हो गई क्या, या फिर भाग गई? भेज दिया मैंने। ये तुम क्या कह रही हो नैनी? जिसने जहर मिलाया था उस लड़की को तुमने भेज दिया? क्या मतलब है इसका? मतलब यही है कि कोई सबूत नहीं मिलना चाहिए, इसलिए उसे यहाँ से भगा दिया है। माँ, सब लोग तो ऐसा ही सोचेंगे ना बेटा, मतलब दुनिया वाले। दुनिया की बात छोड़िए, लेकिन हमें तो ये अच्छे से समझ में आ गया है। बहन,
विशालाक्षी को तुमने क्यों भेज दिया? अगर वो यहाँ होती तो हकीकत में क्या हुआ था वो पता चल जाता। तो फिर डमक्का और नंदी को बुलाओ। शिवालय में कुछ काम है, मुझे ऐसा कहकर ही वो गई है दीदी। वाह वाह, जादूगर ने लड़की को यहाँ से गायब करके उन दोनों को मंदिर भेज दिया क्या नैनी? किस लिए? सुमन जिंदा बच गई इसलिए? जिंदा बच गई वो छोड़ो, अस्पताल के कपड़े भी गले में लटका कर आई है। आप ऐसी बातें करेंगी तो सुमन और चिल्लाएगी भाभी। अरे मैं उसे नहीं भड़का रही हूँ। इतना सब कुछ आंखों के सामने हुआ फिर भी तुम लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बस यही पूछना चाह रही हूँ मैं। मैं जिंदा रहूं ऐसा चाहते तो मुझे जहर क्यों पीने देते सासू माँ? सुमन, दोबारा ऐसी बात मत करना वरना अच्छा नहीं होगा। अभी तुम अंदर जाओ। जा रही हूँ, लेकिन एक बात सुन लेना तुम। अगर मैं मर गई तो मेरी बेटी अनाथ हो जाएगी। उसके बाद तुम मेरी बेटी को गोद दोगी, लेकिन गायत्री की तरह संभाल नहीं पाओगी। हे सुमन, स्टॉप दिस नॉनसेंस। बेमतलब कुछ भी बकवास कर रही हो। आंखों के सामने दिख रहा है ना जीजा जी, फिर भी ऐसा क्यों बोल रहे हैं? इस लड़की को बिस्किट खिला रही थी मेरी दीदी। मेरी बेटी को दूध पिलाया कभी इसने? दूध पिलाने पर तुम कौन हो ऐसा कह के ऑफिस में झगड़ा किया था ना? विशाल, इस औरत से बहस करने का कोई मतलब नहीं है, छोड़ो। अगर औरत होती तो ऐसे कपड़ों में घर नहीं आती। मैंने साड़ी नहीं पहनी। आपके विशाल ब्रो, उनकी माँ गायत्री देवी का जब देहांत हुआ था तब उनको भी साड़ी पहनाने के बाद उनके ऊपर अंतिम संस्कार किया था। याद नहीं है क्या? प्लीज स्टॉप सुमन, जस्ट शट योर माउथ। साहब जी, साहब जी, साहब जी, आप शांत हो जाइए ना प्लीज। मुझ पर गुस्सा मत कीजिए आप। मेरी बेटी को अनाथ करने का प्लान करने वाली आपकी बीवी पर चिल्लाइए। देखिए ना, ये गायत्री अगर रोड पर आ गई तो आप लोगों को कैसा लगेगा देखना चाहते हैं? ए चल बाहर चल तू। अरे बाप रे, साहब साहब साहब। गायत्री को अगर बाहर लेकर जाएगी तो तुझे सांप कहाँ कहाँ काटेगा पता भी नहीं चलेगा, समझे ना? जा, मेरी बड़ी माँ का नाम दिया है ना, गायत्री को उसे बाहर लेकर जाने की हिम्मत है? जाना, वही देखना चाहता हूँ। जाना। जहर वाला दूध पिया था ना तुमने, फिर भी तुम जिंदा बच गई। लेकिन इस जहरीले सांप ने तुम्हें काटा ना, तो जिंदा नहीं बचोगी। अब तुम जाके दिखाओ। गायत्री को लेकर कमरे में जाओ। मेरी बात मानो सुमन, बेवजह ऐसा क्यों कर रही हो? बच्ची को मेरे हाथ में दो।
अगर नागराज नहीं आते तो सुमन गुस्से में तुम्हारे साथ पता नहीं क्या कर बैठती। सोचकर ही मेरा दिल घबरा रहा है गायत्री। अच्छा हुआ तुम्हें कुछ नहीं हुआ। उसे कुछ होगा भी नहीं। साहब जी, मैंने कहा था ना आपसे, अपनी बच्ची गायत्री को किसी की बुरी नजर लग गई है। यहाँ नहीं लेकिन किसी दूसरी जगह वो अच्छे से और सुकून से रह पाएगी। एक बार दूर रख करके तो देखें, पर आप मेरी बात ही नहीं मानते। हमने गायत्री बेटी को गोद लिया है, तुम्हें क्या लगता है कि वो किसी दूसरी जगह पर खुश रह सकती है? ऐसा होता तो तुम उसे ऐसे गोद में कभी नहीं लेती नैनी। बचपन से ही मैंने इस बच्चे को कभी भी पराया नहीं समझा है, बल्कि अपनी सगी बेटी की तरह संभाला है। गायत्री माँ जी पता नहीं कब आएंगी हमारे पास। अगर वो आज हमारे साथ होती तो कितनी खुशी मिलती, सब कुछ ठीक हो जाता। लेकिन यहाँ तिलोत्तमा, सासू माँ और सुमन दोनों ही इस बच्ची को दोष देते हैं। इसलिए इस बच्ची को लेकर हर पल मेरा दिल घबराता रहता है। कहीं वो लोग इसके साथ कुछ कर ना दे। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी साहब जी। हाँ, नैनी, गायत्री बेटी को बाहर लेकर जाती हूँ। जैसे ही सुमन ने ऐसा कहा, हाँ, तभी उस सांप ने उसको बाहर नहीं जाने दिया। तो सोचो, हमने गायत्री बेटी को गोद लिया है तो इसे संभालने की हमारी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, ये हम लोगों को ही पता है नैनी। गायत्री को हम दिलो जान से चाहते हैं साहब जी, लेकिन बच्ची को देखने वालों की नजर में प्यार नहीं है। इसके नाम जायदाद है, वो है, सब जलते हैं। और इसका नाम गायत्री होने की वजह से, बार बार इस बच्ची की वजह से मुसीबत आ रही है। इसलिए तिलोत्तमा सासू माँ पाप कर रही है। ठीक है, वो लोग ऐसा सोचते हैं तो सोचने दो। तुम यही चाहती हो ना कि गायत्री हमेशा खुश रहे? इसे अगर यहाँ से दूर भेज देंगे तो मैं इसके दूर होने की वजह से एक क्षण भी जी नहीं पाऊंगा नैनी। हम लोग इससे इतना प्यार क्यों करते हैं? क्यों का क्या मतलब? क्योंकि ये मेरी माँ है नैनी। नैनी, जब तक मेरी माँ इस घर में नहीं आ जाती, मैं इस गायत्री को अपनी माँ मानता रहूंगा। बस यही बात है, दैट्स ऑल। दोबारा गायत्री को यहाँ से भेजने की बात तुम बिल्कुल भी मत करना नैनी। हाँ, नहीं तो मेरी जान चली जाएगी। प्लीज। सुमन, हाँ ये लो। क्या है ये? दिखाई नहीं दे रहा क्या? ये टैबलेट है, ये पानी। किस लिए? हॉस्पिटल से तुम भाग के आ गई हो। डॉक्टर ने कहा है कि ये टैबलेट तुम्हें रोज खिलाना पड़ेगा। उस डॉक्टर को कॉल करोगे क्या? किस लिए? इस घर में तो मेरी इतनी फिक्र कोई करता है नहीं। आपको मेरी फिक्र है इसलिए थैंक्स कह रही हूँ। फिक्र है इसीलिए दवाई दे रहा हूँ। आप जिसकी इज्जत करते हैं वो आपकी नैनी भाभी मुझे मारना चाहती हैं और आप मुझे दवाई देना चाहते हैं। तुम्हारी तबीयत खराब है, इसीलिए आज मैं तुमसे कोई लड़ाई, कोई झगड़ा नहीं करना चाहता। मैं पेशेंट हूँ क्या? कोई बीमारी है क्या मुझे? क्यों? डॉक्टर को बुलाओगे? अगर टेस्ट करवाओगे क्या?
मुझे कोई बीमारी है ऐसा कहा तो आप लोगों को छोड़कर मैं कहीं दूर चली जाऊंगी। उलूची को भी लेकर जाओगी? छोड़ कर गई तो उसे कौन संभालेगा? आपकी माँ या आपका बाप? सुमन, तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो। और नहीं तो कौन? आपकी भाभी या आपका भाई? पागलपंती एक बीमारी है। मैं जो पूछ रही हूँ मुझे उसका जवाब दीजिए। उल्लू जी की एक दिन भी देखभाल नहीं कर पाए आप, उसे ऑफिस लेकर जाकर आप अपना कर्तव्य निभा रहे थे ना, और मैं उसे छोड़कर जाने की बात कर रही हूँ। पागल कहीं की, तू अपना मुंह बंद क्यों नहीं रखती? बोलती रहती है। ये ले दवाई खा ले और ये ले पानी। मैं नहीं मरूंगी, अब मैं नहीं मरना चाहती, जिंदा रहूंगी। इतनी अच्छी तरह जिंदगी जीऊंगी ना, आप लोग मुझे देखते रहेंगे, याद रखना। ऑलरेडी हॉस्पिटल से तुम भाग चुकी हो। विक्रांत की बीवी हॉस्पिटल से भाग गई है, वो भी हॉस्पिटल के ड्रेस में। लोग ऐसा बोल रहे हैं, पता है तुम्हें? मैंने कोई शॉर्ट स्कर्ट नहीं पहनी थी जो आप मुझे इतना समझा रहे हैं, समझे? चाहे कोई भी कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन मैं नहीं मरूंगी। ये दिखाने के लिए मैं जानबूझकर अपनी दीदी के सामने आई थी, वो भी वो कपड़े पहनकर। तुम्हारी तो कैसी औरत हो तुम? तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या? भाभी कितनी अच्छी है पता भी है तुम्हें? हाँ, और ये बात सिर्फ मैं नहीं कहता, हर कोई यही कहता है कि वो किसी देवी से कम नहीं है। तो फिर उसने ये क्यों नहीं बताया कि मुझ पर मुसीबत आने वाली है? कैसे बताएगी? क्योंकि वो चाहती है कि मैं मर जाऊं। मैं हमेशा तुमसे पूछता था कि तुमने उलूची को पैदा क्यों किया है, और उसकी वजह से आज तुम जिंदा हो। नहीं तो मैं तुम्हें अपनी हाथों से तुम्हारा गला घोट के तुम्हारी जान ले लेता, और नहीं तो पहाड़ पे ले जाके मैं तुम्हें धक्का दे देता। नैनी दीदी ने मेरे पति को भी उसने ऐसे बदल दिया है कि वो कभी भी मुझ पर चिल्लाते हैं और कभी भी वो मुझे मार सकते हैं।